शिक्षावर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों जिन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में लिया है उनके लिए यह पेपर है, पुराना पेपर। आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। ये खाली स्थान इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, फिर इसको पूरा पढ़ के हमें इन चार ऑप्शंस में से एक को चुनना है। तो खाली स्थान या ब्लैंक, साइंस इज कंसिडर्ड टू द प्रिमिटिव साइंस। अब ये क्वेश्चन याद करने वाला था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग लगाना है। रेट्रो साइंस, सुपर साइंस, स्यूडो साइंस, यहाँ पर पी साइलेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो स्यूडो साइंस या पॉली साइंस, तो प्रिमिटिव साइंस को क्या कहते हैं, ये याद करने वाला था। स्यूडो साइंस कहलाता है प्रिमिटिव साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। द लोकल खालिस्तान आर ऑलवेज हेल्पफुल टू विजिटर्स। बात स्पष्ट हो गई। द लोकल खालिस्तान आर, यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये ऑप्शन तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लूरल ही नाउन आएगा। दूसरा बात, द लोकल यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। द लोकल पीपल, द लोकल मैन, है ना। तो द लोकल जो शब्द है, लोकल शब्द एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इसका मतलब कोई, पहली बात तो क्या आएगी, एक नाउन आएगा। और नाउन भी कैसा आएगा, आर है, इसलिए नाउन, प्लूरल नाउन यहाँ पर आना है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो अब देखेंगे यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउन कौन सी है। रिसाइड्स एक वर्ब है, ठीक है, एस लगा दिया है। रेसिडेंशियल एक एडजेक्टिव के रूप में है ना। रेजिडेंस्ड, रेजिडेंट्स और रेजिडेंस, ये यहाँ प्लूरल नहीं है, ये तो आएगा भी नहीं। रेजिडेंट्स ये प्लूरल है और नाउन के रूप में भी है, इसलिए इसका आंसर रहेगा रेजिडेंट्स। द लोकल रेजिडेंट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। रेजिडेंट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, ये स्पष्ट हो गया। आर प्लूरल है, इसलिए इसके पहले प्लूरल आएगा। यहाँ पर लोकल एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, इसलिए थर्ड इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द हाईएस्ट पोजीशन इन गवर्नमेंट। ऑप्शन में देख के स्पष्ट हो गया। अब इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँ। द हाईएस्ट पोजीशन खालिस्तान इन गवर्नमेंट वर held by two councils who ruled the Roman Republic। रोमन गणराज्य जो था, रोमन रिपब्लिक था, है ना। who ruled Roman Republic, two councils। तो हाईएस्ट पोजीशंस खालिस्तान, द गवर्नमेंट वर हेल्ड बाय टू काउंसिल्स। तो यहाँ नॉर्मली ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशंस में क्या आता है, ये पास्ट की बात है, ठीक है ना, वर, इसलिए ड्यूरिंग, एट ना करके नॉर्मली इन, आप स्पीकिंग इंग्लिश में जाएंगे तो इन अपने आप मुंह में निकलता है, मुंह से निकलता है, यहाँ पर इन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, जोड़ने वाले, मच, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, ये वो। तो आई मेड इट अ पॉइंट टू विजिट द म्यूजियम। आई मेड इट अ पॉइंट, मैंने एक, मतलब एक, आई मेड इट एक तरह से मैंने अपना दृष्टिकोण टाइप से बनाया, टू विजिट द म्यूजियम, म्यूजियम को जाने का। बिकॉज खालिस्तान ऑफ द आर्टिफैक्ट्स देयर हैव बीन गिफ्टेड बाय माई एंसेस्टर्स। मेरे पूर्व, माई गिफ्टेड बाय माई एंसेस्टर्स मतलब मेरे पूर्वजों के द्वारा दिए गए क्या थे, आर्टिफैक्ट्स मतलब ये कहलाती कलाकृतियाँ। तो जो कलाकृतियाँ दी गई थी वो किसने दी थी, मेरे पूर्वजों ने दी थी। यहाँ पर फैक्ट्स, यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर जो सिस्टम होता है ऑफ द आर्टिफैक्ट्स। अब यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स प्लूरल है, टी में देखेंगे आप एन लगाओ, एस लगा हुआ, तो ये प्लूरल है, इसलिए इसके पहले जो नन, मच, मैनी या लिटिल आएगा वो ये देखकर आएगा कि कहाँ प्लूरल होता है, कहाँ सिंगुलर होता है। तो पहले तो ये समझ लें, नन है तो यहाँ सिंगुलर ही होना चाहिए था, क्योंकि ये नन, मच, मैनी या लिटिल किसके लिए आ रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स के लिए। आई मेड इट अ पॉइंट टू विजिट द म्यूजियम बिकॉज खालिस्तान ऑफ, नन ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ, लिटिल ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो ये जो चार शब्द में से जो एक कोई लेना है वो किसके लिए लेना, आर्टिफैक्ट्स के लिए। और यहाँ पर एस लगा हुआ है और आर्टिफैक्ट्स प्लूरल भी है, एस लगा है तो प्लूरल है, और काउंटेबल है, एस लगा है तो काउंटेबल है, ये ध्यान रखना है। जब निश्चित ना हो तो सिंगुलर रहेगा तो नन नहीं आएगा, ठीक है ना। और ऐसा वो क्यों कहेगा, क्योंकि वो कारण दे रहा है कि मेरे पूर्वजों द्वारा दिए गए, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिया गया है, तभी तो वो जा रहा है, इसलिए नन बिल्कुल नहीं आएगा।
मच क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल में, और ये आर्टिफैक्ट्स क्या हैं? आर्टिफैक्ट्स क्या हैं? काउंटेबल हैं, इसलिए मच नहीं आएगा। मैनी ही 100% आएगा। लिटिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है, इसलिए मैनी यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। एक्टिव लिखा है, खालिस्तान छोड़ दिया है। डिमांड, लॉज फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ फिशरमैन्स प्रॉपर्टीज एंड राइट्स, उनकी संपत्ति और अधिकारों के, किसकी? फिशरमैन, मछुआरों की संपत्ति और अधिकारों के लिए क्या होता है? तो यहां पर देखना आपको, डिमांड एक वर्ब दी है, ठीक है ना, और डिमांड वर्ब में एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब डिमांड सिंगुलर नहीं होकर के प्लूरल है, ठीक है। दूसरा यहां पर प्रोटेक्ट्स ऑफ फिशरमैन, ऑफ फिशरमैन से बना है, इसका मतलब ये भी एक नाउन होना चाहिए। ऑफ के पहले नाउन ही रहेगा, ऑफ के पहले वर्ब नहीं होती है, तो यहां ये प्रोटेक्ट जो है नाउन बनेगी, वर्ब नहीं बनेगी। 100% ये क्लियर हो गया। अब कैसी देखना पड़ेगा ना, एडजेक्टिव बनेगी क्योंकि ऑफ के पहले नाउन होता है। दूसरा यहां पर जो डिमांड वर्ब है, ये कैसी है? डिमांड प्लूरल वर्ब है, इसलिए इसके पहले जो आएगा वो नाउन होगा और सब्जेक्ट होगा, और वो भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए, क्योंकि नियम क्या है? प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। जैसे आप उदाहरण से देखेंगे तो राम सिंगुलर है, इसलिए गो में ईएस लगा दिया, सिंगुलर बना दिया, राम गोज। यदि राम की जगह बॉयस होता तो बॉयस गो बनता, प्लूरल के साथ प्लूरल होता है। और नॉर्मली नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब नॉर्मली प्लूरल होती है, ये भी समझना पड़ेगा। तो है एक्टिविटीज क्रियाओं का ही बहुवचन कर दिया एक्टिविटी, या फिर एक्टिवेशंस या एक्टिविट्स। अब आप समझ जाएंगे यहां पर क्या आने वाला है। एक्टिविटीज तो क्रियाएं ही है, क्रियाएं डिमांड कुछ करती नहीं है। एक्टिविटी ही एक तरह से, एक्टिविटीज जो प्लूरल है उसी का क्या कर दिया इन्होंने? सिंगुलर कर दिया है, ठीक है। एक्टिवेशंस ये भी नाउन नहीं है, मतलब एक क्रिया करने वाली नाउन नहीं है, डिमांड करने वाली नाउन नहीं है। तो फिर एक्टिविस्ट्स, आप समझते होंगे एक्टिविस्ट्स क्या कहलाते हैं। एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए या कानून निर्माण के लिए या सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, तो एक्टिविस्ट्स कहलाते हैं। और इसमें एस भी लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है एस? क्योंकि एक्टिविस्ट्स सिंगुलर होगा, एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा, वो डिमांड ऑलरेडी प्लूरल है, तो एक्टिविस्ट्स यहां ये आ जाएगा। फिर उसके बाद एक ही जगह दिया है इसलिए यही आएगा। बाकी प्रोटेक्शन भी नाउन हो जाएगा, IUN लग जाएगा। तो एक्टिविस्ट्स डिमांड लॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फिशरमैन्स। तो ये 4th ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट टैग। राइट टैग को चुनना है। राइट टैग यहाँ पर क्या रहेगा? टैग से मतलब क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ नॉट जोड़ करके सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। पूरे में हैज कहाँ दिख रहा है आपको? केवल यहाँ दिख रहा है, और नॉट भी जुड़ा, ही भी लगा, इसलिए यही इसमें आंसर में आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट्स द गिवन फ्रेज अप्रोप्रिएटली। जो नीचे शब्द दिए गए इनके लिए, मतलब ये एक फ्रेज दी गई है, ये अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, सोने में सोते हुए चलता है, उसके लिए कौन सा शब्द कहते हैं? तो ये आपको बताना है। सबसे पहले दिया है यहाँ पर ल्यूनेटिक, ये होता है पागल, तो ये तो होगा नहीं। फिर दिया है स्टोइक। स्टोइक मतलब एक तरह से उदास टाइप सा, उदास व्यक्ति होता है। फिर यहाँ दिया है लेथर्जिक। लेथर्जिक मतलब ये उदास टाइप होता है, ये सुस्त, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, लेजी। और यहाँ दिया है सोमनम्बुलिस्ट। यही व्यक्ति होता है सोमनम्बुलिस्ट, मतलब कहलाता है नींद में चलने वाला। तो ये अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ये इसका आंसर हो गया सोमनम्बुलिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन दिया है? पहले तो चूज द ऑप्शन द बेस्ट कॉम्बिनेशन द फॉलोइंग 2 सेंटेंस। नीचे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें हर जगह 2 सेंटेंस, इनको सही ऑप्शंस को हमें चुनना है। पीपल गो आउट, दे यूजुअली ईट देयर फेवरेट फूड, ये दिया है इन्होंने वाक्य, इसको सही बेस्ट कौन सा माना जाएगा? पीपल गो आउट
so they usually eat their favorite food. People go out but they eat their favorite food. Although people go out, they usually eat their favorite food. When people go out, they usually eat their favorite food. इन चार में से हमें एक ऑप्शन सही चुनना है। आपने मेरे ख्याल से सोचा होगा कि इन चार में से इसको people go out, they usually eat their favorite food, इसको थोड़ा सा अलग भाषा में या शब्दों में लिखा है, पर इसी से मिलता जुलता चार में से कौन है। पहले हम इसी को समझेंगे। पीपल गो आउट, लोग बाहर जाते हैं, दे यूजुअली ईट देयर फेवरेट फूड, और वो खाते हैं। यूजुअली बोला है, नॉर्मली हमेशा नहीं बोला है, खाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात कौन से सेंटेंस से मेल खा रही? पीपल गो आउट सो दे, अब यहां पर सो लिख दिया। पीपल बाहर जाते हैं इसीलिए, ऐसा यहां नहीं कहा है, सो की बात ही नहीं है। पीपल गो आउट बट दे ईट देयर फेवरेट फूड, गो और बट से दे रहे हैं इसलिए भी, ये भी किंतु वाली बात नहीं है। यद्यपि पीपल गो आउट, लोग जबकि बाहर जाते हैं, दे यूजुअली ईट देयर फेवरेट फूड, ये भी नहीं आने वाला है। व्हेन पीपल गो आउट दे यूजुअली ईट देयर फेवरेट फूड, ये 100% रहेगा कंडीशन। व्हेन पीपल गो आउट, जब लोग बाहर जाते हैं, तो यूजुअली वो लोग अपना फेवरेट फूड खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, अब पहले तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब समझें। इनमें क्या होता है, दो डायलॉग्स होते हैं, एक तो नॉर्मली बताता है और दूसरा वो इन्वर्टेड कॉमा वन डायलॉग होता है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा वन होता है वो डायरेक्ट, कि जैसा किसी ने बोला आपने उसको वैसे ही बोल दिया। और जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो जैसा उसने डायलॉग बोला वैसा ना बोल करके आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं उसी के अनुसार बात करते हैं कि उसने ऐसा कहा था। अगर किसी ने आपसे कहा है तो उसी के डायलॉग में बंद रहेगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा बंद करके कहोगे तो जैसा उसने कहा वैसे ही कह दोगे, पर अगर उसको हटाओगे तो फिर अपनी भाषा में कहोगे। यही देखना है। इसी को उदाहरण से देख लेते हैं। व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे, जब मैंने यस्टरडे लियो को कॉल किया, ही सेड माय मदर इज क्लीनिंग द रूम, उसने ऐसा कहा। अब इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाने में व्हेन आई कॉल्ड लियो यस्टरडे, अब किसी से डायरेक्टली कह रहे हो तो यस्टरडे को क्या हो जाएगा, पिछले दिन की बात है तो यहाँ हो जाएगा पिछले दिन। तो यहाँ ऑप्शन में देंगे व्हेन आई कॉल्ड द लियो प्रीवियस डे, यस्टरडे, यहाँ पर यस्टरडे लिया इसलिए दोनों को हटा देंगे। प्रीवियस डे वाले शुरू के दो ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सा सही रहेगा। व्हेन आई कॉल्ड लियो द प्रीवियस डे ही सेड दैट, और ही सेड दैट यहाँ दोनों समान है यहाँ तक। हिज मदर वाज क्लीनिंग द रूम और माई मदर इज क्लीनिंग द रूम, ये ऑप्शंस दिए हैं। बिल्कुल सरल हो गया ये, और ज़्यादा घुमाया भी नहीं है। जब उसी का बंद करेंगे, उसी के शब्दों को सीधा हम कोट करेंगे तो जैसा उसने कहा वैसा ही कहेंगे। अब हम उसी के शब्दों को कोट नहीं कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को, उसके विचार को बस ले रहे हैं, तो उसके विचार हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। तो हम फिर से ये नहीं कहेंगे ही सेड माई मदर, ही सेड माई मदर, ये नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे, ही सेड, उसने कहा था कि उसकी माँ बस क्लीनिंग द रूम, तो इसलिए हिज वाला वाक्य सही रहेगा। ही के साथ अपेक्षा से इस माई का भी क्या हो जाएगा, पजेसिव में हिज मदर। सेकंड देखिए हिज मदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द गिवन सेंटेंस। सही मॉडल आपको चुनना है चार ऑप्शंस में से। आई खाली स्थान ट्रेवल टू एनी प्लेस अलोन बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग लोनलीनेस, मतलब एक तरह से अकेले रहने में, अकेलापन सहन करने में सक्षम हूँ, कैपेबल हूँ, है ना, बर्दाश्त कर सकता हूँ। विथस्टैंडिंग मतलब एक तरह से सहन कर सकता हूँ, किसको, टॉलरेट कर सकता हूँ, लोनलीनेस को, अकेलेपन को बर्दाश्त कर सकता हूँ, कैपेबल हूँ, सक्षम हूँ। तो अब इसमें चार ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, विल, मे, शैल और कैन। तो आई खाली स्थान ट्रेवल टू एनी प्लेस अलोन बिकॉज आई एम कैपेबल, क्योंकि मैं सक्षम हूँ। जब सक्षमता बताते हैं, कैपेबिलिटी दिखाते हैं, तो कैन मॉडल का यूज होता है। तो आई कैन ट्रेवल टू एनी प्लेस, मैं किसी भी स्थान को जा सकता हूँ। अलोन मतलब अकेले जा सकता हूँ, बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग मतलब सहन करने में, अकेलापन सहन करने में मेरी क्षमता है। और जब आप क्षमता बताएं तो कैन मॉडल का यूज होता है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस के लिए सुटेबल प्रोनाउन चुनना। द स्क्रीन वाज लेट अप, स्क्रीन जल गई थी, एंड सैड, और कहा, जलाई गई और कहा। तो देखेंगे पहले स्क्रीन जली है, या स्क्रीन का भी जो हुआ है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर स्क्रीन है
और एंड के बाद फिर से वर्ब आई है तो स्क्रीन के लिए ही वर्ब प्रयोग हुई है, नो स्कूल टुडे, इसलिए स्क्रीन के लिए वर्ब प्रयोग हुई है, इसलिए क्या आएगा, आई तो मैं के लिए होता है, ही दूर व्यक्ति के थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन है, वैसे इट भी थर्ड पर्सन है, परंतु यहां पर स्क्रीन के लिए ही इट यूज होगा, तो इट सेड नो स्कूल टुडे, ये आंसर रहेगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस, नीचे दिए सेंटेंस में सही आर्टिकल चुनना है। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट खालिस्तान सन, नो आर्टिकल इन द ए, सबको पता है सूर्य के आगे सन के आगे द आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस, नीचे दिए गए इस लाइन्स के लिए बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा सेंटेंस, आई हैव अ ब्लाइंड स्पॉट वेयर कंप्यूटर्स आर कंसर्न्ड, ये क्वेश्चन पूछा है। ब्लाइंड स्पॉट, आई हैव अ ब्लाइंड स्पॉट वेयर, देखिए यहां पर ब्लाइंड स्पॉट वेयर कंप्यूटर्स आर कंसर्न्ड, यहां इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लाइंड हूं या मेरी आंखें अंधी हैं, यहां एक कंप्यूटर्स आर कंसर्न्ड, ऐसी कंडीशन में जहां कंप्यूटर कंसर्न्ड होते हैं वहां कंडीशन में मशीनरी से कह सकते हो, वहां पर मैं ब्लाइंड स्पॉट से मतलब अंधा नहीं हूं, यहां पर ब्लाइंड स्पॉट से मतलब क्या है ये पूछा है, तो बॉर्न ब्लाइंड तो बिल्कुल नहीं है, इस कंडीशन में ऐसा है कहा है। एन एस्पेक्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अ सीक्रेट प्लेस नॉन ओनली टू हिम, अ साइलेंट पैसन, ये ना आए साइलेंट पैसन, अ सीक्रेट प्लेस नॉन ओनली टू हिम, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो ब्लाइंड स्पॉट वाली बात है, तो एन एस्पेक्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यही रहेगा सेकेंड इसका। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन, फिर से वैसे टाइप का क्वेश्चन है। द सेक्रेटरी मेड अ गैस एट द वर्किंग ऑफ हर बॉस माइंड, सेक्रेटरी ने मेड अ गैस किया एट द वर्किंग ऑफ हर बॉसेस माइंड, तो सी हैड अ रफ आइडिया ऑफ हिज ओपिनियन, she was completely unprepared for his outburst, she did not care of his feeling, she knew exactly how he would react। अब यहाँ पर उसने गैस किया है, अनुमान करने की बात है ना, तो ये नॉर्मली बोलते हैं इस चीज़ को, यहाँ उसको कुछ पता नहीं है, एक सी मेड अ गैस ओनली, उसने एक अनुमान किया, तो इसे कहेंगे सी हैड अ रफ आइडिया, एक नॉर्मल सा रफ आइडिया उसके पास है। और उसके बाद सी वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर हिज आउटबर्स्ट, ये कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, ये कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर। सी डिड नॉट केयर ऑफ हिज फीलिंग, ये भी नहीं, बात ही नहीं है। ये इसका ये मेड अ गैस मतलब एक तरह से रफ आइडिया, पहला इसका आंसर सही रहेगा। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस, डिड यू सी, ये है सही आर्टिकल चुनना है नीचे दिए गए सेंटेंस में। तो डिड यू सी खालिस्तान, खालिस्तान द साउंड ऑफ म्यूजिक, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आ, मतलब कोई यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर आ आएगा। तो पहली बात तो ये समझ लें, डिड यू सी खालिस्तान फिल्म साउंड ऑफ म्यूजिक, अब उसका नाम भी दे रहे हैं यहाँ पर, और उसका यहाँ केवल जेनर की वो एक फिल्म है, तो यहाँ पर जब कोई विशेष बात हम करने जा रहे हैं तो उसके पहले द आर्टिकल लग जाता है। तो ये आप बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि फिल्म के आगे द आने वाला है, तो किसी भी ऑप्शन में फिल्म के आगे दा लगाने की अनुमति केवल फोर्थ दे रहा है, इसलिए यही आंसर रहेगा। डिड यू सी द फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये उसका नाम हो गया, तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ। वैसे यहां दा लगाना जरूरी नहीं है, पर ऑप्शन में ही नहीं है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर द गिवन वीडियो, नीचे दिए गए शब्द के लिए सही प्रीपोजिशन चुननी है। क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली खालिस्तान हिमसेल्फ, and who has thirst Khalistan power will anything and will go Khalistan blank place and even for his gain। तो a person who thinks only himself, for himself, against himself, of himself, about himself। देखो ऑफ हिमसेल्फ तो यहाँ बनेगा नहीं, ऑफ नाउन पे आता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ठीक है ना।
अबाउट हिमसेल्फ यहाँ एक संभावना बनती है। अब ये मैं एक्सप्लेन थोड़ा टाइम लगेगा करूँ कि अबाउट कहाँ कहाँ आता है, पूरा पढ़ने के बाद स्पष्ट ये क्लियर होता है कि अबाउट आएगा। फिर भी एक बार पढ़ते हैं। द पर्सन हु थिंक्स अबाउट खालिस्तान एंड थिंक्स के साथ, सोचने के साथ भी अबाउट आता ही आता है। एंड हु हैज़ अ थर्स्ट, एक उसकी एक तरह से प्यास है, थर्स्ट ऑफ पावर, तो यहाँ तो 100% ऑफ होता है कई बार, पर थर्स्ट फॉर पावर, ये फॉर ऑप्शन यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, और कहीं नहीं दिया है अबाउट। थर्स्ट अबाउट पावर बनेगा नहीं, सेकंड में थर्स्ट फॉर पावर यहाँ दिया है, तो इन दो में से एक हो सकता है ना। अब चूंकि वो अगेंस्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पावर के लिए सोचता है, मतलब स्वार्थी है, तो अपने अगेंस्ट तो सोचेगा नहीं, अपने बारे में सोचेगा। तो पहला ऑप्शन सही यहाँ पर आ रहा है और दूसरा ऑप्शन सही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एनीथिंग एंड गो विल एंड विल गो अगेंस्ट एनीवन फॉर हिज गेन, ये ही ऑप्शन 100% लग रहा है, क्योंकि यहाँ अबाउट 100% आता है और अबाउट केवल फोर्थ में ही दिया, इसलिए फोर्थ इसका आंसर सही चुनना है। चूज द अप्रोप्रिएट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो इफ आई खालिस्तान माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैड कंप्लीटेड, वर टू कंप्लीटेड, ये तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। आई एम कंप्लीटिंग, इफ आई एम कंप्लीटिंग, और वर कंप्लीटेड, ये सेकंड और थर्ड तो हटा ही दीजिए, वर कंप्लीटेड। ये भी कब कंडीशन बनेगी, जब आगे कोई पैसिव वाइज टाइप से बनाएंगे तो वर कंप्लीटेड बनेंगे, तो ये कोई पैसिव वाइज भी नहीं है, तो ये सारे हट गए। बाकी वाला पहला, तो इफ़ आई हैड कंप्लीटेड से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये 100% सही हो जाता है। यहाँ तक इफ़ आई हैड थर्ड फॉर्म और कंप्लीटेड भी थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता ही है। तो इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई कुड हैव बीन अ प्रोफेसर लाइक माई फादर, बिल्कुल यहाँ पर यही पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्या है क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम चुनना है, आप ध्यान रखिएगा। फॉर द हाईलाइटेड वर्ड, मतलब एमेबल जो वर्ड दिया है इसके लिए आपको क्या चुनना है, अगेंस्ट इसके शब्द चुनना है। तो ही इज़ एन एमेबल नेचर लाइक्ड बाय एवरीवन, उसका एमेबल नेचर है, एक अच्छा नेचर है, सुशील नेचर है, जो दूसरों के द्वारा पसंद किया जाता है, ये है। तो इसके अगेंस्ट कौन सा है, सपोर्टिव, तो सपोर्ट एंटोनिम ना होकर के सिनोनिम हो गया। एरोगेंट थोड़ा घमंडी हो गया, बिल्कुल थोड़ा लग रहा है। फ्रेंडली ये भी सिनोनिम टाइप से हो गया। हॉस्टाइल मतलब शत्रुता वाला। सपोर्टिव एरोगेंट नेचर और हॉस्टाइल नेचर, इन दोनों में से कोई आएगा। तो एरोगेंट तो केवल उनके लिए आता है घमंड टाइप वालों के लिए। हॉस्टाइल में सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, शत्रुता आदि से संबंधित। ही हैज एन हॉस्टाइल एमिएबल नेचर लाइक्ड बाय एवरीवन, तो यहाँ पर जो दूसरों के द्वारा पसंद नहीं है कि जिया जाए ऐसा है, तो हॉस्टाइल इसमें आ जाएगा। वैसे एरोगेंट भी आ सकता है पर ज़्यादा पावरफुल हॉस्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम चुनना है, वहाँ एंटोनिम चुनना है। फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन इन द सेंटेंस, तो ये मस्कट जो दिया है आप देखेंगे ओलंपिक वगैरह में, इसका आपको क्या चुनना है, सिनोनिम चुनना है। एट द गॉड ब्लेज में द अनज्यूमिंग एनिमल द गॉड इज मस्कट, तो जो अनएज्यूमिंग मतलब एक तरह से सरल नम्र जानवर है। द गॉड मतलब वही, गॉड मतलब क्या होता है, बकरा। द इज द मस्कट, वो मस्कट है, तो वो क्या होता है, वो एक हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, शुभंकर चिन्ह बने होते हैं जैसे किसी ना किसी का लोगो टाइप से, तो वो क्या होगा, वो शुभंकर जो होता है पॉजिटिव में सिंबल तो होता है, पर वो केवल सिंबल नहीं होता, वो उसको अगर सिंबल बोलते तो आकृति बोलते हैं, सिंबल से नॉर्मल हो गया, वो शुभंकर है। कर्स मतलब श्राप होता है। डेमी गॉड, ये तो डेमी गॉड आप इसको ऐसे समझते हैं, गॉड मतलब भगवान, और भगवान की डेमी मतलब भगवान नहीं होते पर भगवान के इस यक्षला देवता टाइप से होते हैं। और लकी चार्म, बिल्कुल ये कह सकते हैं, मस्कट मतलब लकी चार्म, एक तरह से शुभ करने वाला
भाग्य जगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट राइट द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है दैट राइट्स द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चुनना है। एक्टिव वॉइस में ऐसे लिखेंगे, वाटर लॉगिंग could not be controlled by everyone, why anyone, सॉरी, तो why anyone इसको पैसे में ले जाना है, चूंकि नॉट वाला है इसलिए नो एनीवन आया। अब इसे हम वो बनाएंगे किसमें, पैसे में बनाएंगे, तो ये शुरू होगा एनीवन या नन से शुरू, तो ये तो ठीक है। could not control water logging, मतलब पानी के जमाव को, लॉग होना, जमाव होना, पानी। वाटर लॉगिंग कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय एनीवन, तो ये यहां पर आईएनजी लगा, ये होगा नहीं। एनीवन कुड नॉट कंट्रोल वाटर लॉगिंग, और एनीवन वाज एबल टू बी कंट्रोलिंग, ये तो रहेंगे नहीं, आईएनजी लगा है। बाकी इनमें से पहला और दूसरा नॉर्मली कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अगर नॉट वाला वाक्य हो और एनीवन पैसे हो तो उसका एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव हो पैसे बनाते तो उसको नन हो जाता, तो नन कुड कंट्रोल वाटर लॉगिंग, ये सही है। पर अगर ये नहीं होता तो ये भी सही है, थर्ड वाला। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चुनना है, तो पहले ये समझ लें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें चाहिए, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जैसा किसी ने वाक्य कहा वैसा ही ना कह करके वर्तमान की और अपनी भाषा में कहना, वर्तमान की अपेक्षा से अपनी भाषा में कहा जाता है। जैसा किसी ने उस समय वाक्य कहा था वैसा ना कह करके। तो आई सेड टू द HR इट इज़ टाइम टू लीव, इसको हमको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आई सेड टू द HR, ये तो कोई बात ही नहीं है, इसमें जो का त्यों रहेगा। आई सेड टू द HR, केवल टोल्ड दो पे हुआ, टोल्ड वाली बात ही नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन वाली बात नहीं है। तो आई सेड टू द HR दैट इट इज़ टाइम टू लीव, चूंकि ये बात पहले कही और किसी को बता रहे हैं, तो यहाँ पर इट वॉज टाइम टू लीव ऐसा मैंने कहा था, ये पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन इट। एक गलती है एक सेंटेंस में, केवल उस गलती को हमें चूज करना है। All of the players were animated about the last game of series, which that they expected to be real exciting। ये शब्द गलत लग रहा है मुझे, पूरे वाक्य में कहीं मिस्टेक नहीं है। एक्साइटिंग में आईएनजी लगा के इन्होंने एडजेक्टिव तो बनाया है, पर इसके बाद कोई वो नहीं दिया है किसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का यूज दो तरीके से होता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब आदि लगने के बाद में आता है, जैसे आई एम ऑनेस्ट, तो मेरा एडजेक्टिव ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट आया आई के बाद एम लगने के बाद। या फिर मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट, या फिर हमने बोला राम इज ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय का एडजेक्टिव ऑनेस्ट हो गया। यहाँ पर भी वही बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक्साइटिंग में आईएनजी लगा दिया पर कोई वो नहीं है एडजेक्टिव, तो यही इसका आंसर रहेगा। बाकी तीन ऑप्शंस में और क्या दे रहे हैं ये, अबाउट द लास्ट गेम ऑफ द सीरीज, ये तो बिल्कुल फ्रेज सही है। ऑल ऑफ द प्लेयर्स वर एनिमेटेड, ये भी सही है। विच दे एक्सपेक्टेड टू बी, ये भी सही है। यही है आईएनजी लगा के बाद कोई ना कोई वो नाउन होना चाहिए। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए, आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर में।